एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कि जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उनको हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है -2/3 + 5/7 का। तो चलो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2/3 प्लस 5/7। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही एक रैशनल नंबर है, दोनों p/q की फॉर्म में है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम इनका एडिशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जब भी फ्रैक्शन में नंबर होते हैं तो उनका एडिशन करने के लिए उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो मुझे 3 और 7 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यही दो हैं डिनोमिनेटर में। यहाँ 3 है और यहाँ पे 7 है। तो ये मैंने इनका एलसीएम लिया, 3 × 1 = 3 और 7 एज इट इज़, क्योंकि वो 3 के टेबल में तो आता नहीं है। अब 7 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। तो 7 को 7 से करेंगे, 7 × 1 = 7। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 7 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 × 7। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 3 × 7 = 21। ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 × 7 = 21। अब हमारे पास अब ऐसे करके एक नीचे लाइन खींचनी है। ठीक है, और 3, 7 जो भी हमारे पास एलसीएम आया उसे हम यहाँ लिखेंगे नीचे लाइन खींच के। तो ये मैंने लिख दिया 21। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं। ये जो हमारा -2 है इसे हम यहाँ लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है, अब ये जो 21 है इसको करेंगे 3 से डिवाइड। यहाँ कर देती हूँ मैं साइड में। ठीक है, 21 को करेंगे 3 से डिवाइड। ठीक है, तो बताओ 3 × 7 = 21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास 7। ये जो 7 हमारे पास आया ये लिखेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 7। प्लस का साइन है, प्लस का साइन प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 5 ऊपर वाला जो 5 है उसे एज इट इज़ ही लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब इस 21 को ये जो 7 है इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैं कर देती हूँ 21 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ क्या आएगा, 7 × 3 = 21। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 3 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, जो रफ वर्क है उसे मैं मिटा रही हूँ बिकॉज मेरे पास ज़्यादा मेरे पास यूज़ करने के लिए पेज नहीं है, तो इसीलिए। ठीक है, अब देखो इसे भी मिटा देती हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, नॉर्मल प्लस करेंगे। इसे भी मिटा रही हूँ। ठीक है, अब नॉर्मल हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, अब देखो -2 × 7 करो तो 7 × 2 = 14 और यहाँ पे 2 के साथ में माइनस लगा हुआ है तो साथ में क्या आएगा, -14। क्योंकि अगर एक ही माइनस लगा है तो इसका मतलब माइनस जो है वो आंसर में भी लगेगा। लेकिन अगर इसके साथ भी माइनस होता और इसके साथ भी माइनस होता तो दोनों आपस में कट जाते और हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता। ठीक है, तो यहाँ पे 7 × 2 = कितना हो जाएगा आपका 14। तो -14 हो गए, प्लस लगाओ। ठीक है, 5 × 3 = कितने हो गए 15। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 15 और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 21। तो अपॉन में क्या लिख देंगे 21। अब आगे करो प्लस, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ। यहाँ पे करेंगे, देखो 15 यहाँ कर देती हूँ, प्लस के 15 है। ठीक है, और माइनस के 14 है। तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आंसर क्या आएगा, 15 में से 14 चले गए 1। क्या आएगा आंसर 1। ठीक है, 15 से 14 चले गए तो क्या आएगा 1। और क्योंकि 15 और 14 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, इसीलिए 15 के साथ जो साइन है वो 1 के साथ भी वही साइन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/21। ठीक है, तो हमारा ये पूरा सॉल्व करके क्या आंसर आ गया 1/21। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/21। हमें हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे भी क्या किया है,
सब्ट्रैक्शन के केस में सबसे पहले मैं आपको इसको खोल के मतलब अच्छे से लिख देती हूँ। जैसे ये क्या लिखा हुआ है 6/5 माइनस 8/3, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस 6 के साथ माइनस लगा है लेकिन ये 8 किसका है, प्लस का, ठीक है, -8/3। तो इस वाले केस में भी सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लेंगे एल्शियम। किसका एल्शियम निकालेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर हैं। 6 का डिनोमिनेटर क्या है 5 और 8/3, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 3, तो किसका एल्शियम लेंगे हम 5 और 3 का एल्शियम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा नीचे वाले पेज पे कर देती हूँ इसे सॉल्व, ठीक है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या था हमारे पास -6 अपॉन में, एक सेकेंड में देख लूँ, -6 अपॉन में 5 -8/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे 5 और 3 का एल्शियम, तो लिखेंगे 5, 3। अब लेंगे एल्शियम, तो सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, तो ये 3, क्योंकि 5 के टेबल में नहीं आता तो 3 एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो एल्शियम लेने के लिए। 5 इंटू एक सेकेंड, क्या आएगा 5 इंटू 3 कितना हुआ 15, तो मेरा एल्शियम कितना आ गया 15। तो कैसे बताया, ऐसे, ठीक है, 15 लिखा, जो ये ऊपर वाला टर्म है -6 इसे उतारा, मल्टीप्लाई लगाया, ये जो हमारा 5 है इसको इस 15 से डिवाइड करेंगे, तो करके देख लो 1, एक सेकेंड इसे मिटा देती हूँ क्योंकि करने के लिए स्पेस थोड़ा कम रह रहा है, ठीक है। एल्शियम हमारे पास 15 आया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, इस 5 से, पहले 5 से करेंगे, तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आता है हमारा उसे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, 8 को उतारेंगे, अब किससे करेंगे, अब 3 से करेंगे, 3 से, ये जो 3 है इससे इस 15 को डिवाइड करेंगे, तो करो, तो क्या आएगा 3 5 जा 15 हो गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आया हमारे पास यहाँ पे 5 यहाँ सॉरी हम 3 से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 5 जा 15, तो ये क्या आ गया हमारे पास 5। अब इस 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे। अब मुझे पहले आप बताओ कि माइनस, अगर दोनों के साथ माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों ही टर्म्स के साथ माइनस है, तो हमारा जो आंसर है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों टर्म्स को या माइनस करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके लिखवा देती हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे 6 3 जा -18, ठीक है, और 8 5 जा भी कितना होगा, 8 5 जा 40, ठीक है। 4 और, अरे यार 4 और ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ इसके नीचे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। माइनस के क्या आएंगे 6 3 जा 18 और माइनस के 8 5 जा 40 अपॉन में 15, ठीक है। अब करो सॉल्व, माइनस माइनस क्या होगा आपस में, माइनस माइनस होगा आपस में प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 8 5 + 1 सॉरी 4 + 1 कितना हो गया 5, क्योंकि माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 58 अपॉन में 15, क्या आएगा माइनस के 58 अपॉन में 15, ठीक है। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन करके करना भी सीख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। देखो आपके पास अगर है चल रहा है, वर्क कर रहा है, तो क्या सीखेंगे हम, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई में मैंने क्या एग्जांपल लिया है, 1 मिनट आपको दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट, ठीक है। हाँ देखो क्या है, माइनस के, यहाँ लिख रही हूँ, माइनस के 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 6
अपॉन में 5। तो इसको तो करना बहुत ईजी है, ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 कितने हो गए 18। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है माइनस लगा हुआ है साथ में, ठीक है। तो अगर एक ही है, काउंट कर लेना, अगर एक ही है तो फिर माइनस लगेगा साथ में, लेकिन अगर इसके साथ भी माइनस लगा हो तो क्या होगा, दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे और हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -18 अपॉन में 4 5 20, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कट करके 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 2 1 2 0 और 2 9 18। तो हमारे पास प्रॉपर आंसर क्या आ गया 9/10। तो देखो मल्टीप्लाई करना इज़ वेरी इजी, ओके। अब डिवीजन करना सीखेंगे। तो डिवीजन कैसे होता है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा, हाँ इसको थोड़ा इधर की तरफ लिखती हूँ, 4/2, ठीक है। और बीच में क्या लगा है, डिवाइड का साइन, ठीक है। आगे क्या लिखा है 1/2, ठीक है। तो अब डिवाइड करने के टाइम क्या करना होता है, 4/2 को आप एज इट इज़ ही लिखोगे, डिवाइड को आप बना दोगे मल्टीप्लाई, और आपका जो 1/2 है इसको आप उल्टा करके लिखोगे, यानी 2 ऊपर लिखोगे और 1 नीचे लिखोगे। तो हमेशा डिवाइड में क्या होगा, आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे दूसरे वाली टर्म का, और डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या बच गया 4/1, या तो आप इसे 4 भी लिख सकते हैं। तो डिवीजन में क्या करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म को इसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी, मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस डालती रहूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी इस चैप्टर के सारी एक्सरसाइजेज सब कुछ जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगी, ठीक है। और आपको कुछ भी अगर कोई दिक्कत है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।